अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। न्यूज़ कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी यहाँ पे खैर ऑफिस में। अल्लाह पाक आपको भी जहाँ भी रखे अपने ज़ुबान में रखे। तो आज अपने व्यूअर्स से हम यहाँ पे शेयर करने वाले थे। यहाँ पे बना रही जी मैं शामियाँ बनाऊँगी। बीफ या कीमा मंगवाया था मैंने बीफ का। तो यहाँ पे हाफ़ KG हमारा कीमा है और हमने 1 पाव जो है वो चने की दाल ले ली है। और हमने यहाँ पे 2 जो है वो प्याज ले ली हैं और 4-5 हमने चिली ली हैं। और यहाँ पे अदरक लहसुन जो है ये हमने हस्बे ज़ायक़ा ले ली है। तो ये इंशाल्लाह इसमें डालते हैं और इसको हम प्रेशर में बंद करके रखते हैं और इंशाल्लाह बनाएंगे हम आज शामी कबाब, और वो भी मज़ेदार टेस्टी, घर में जैसे कि रेस्टोरेंट से मिलते हैं वही आपको इंशाल्लाह टेस्ट। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो यहाँ पे जी हम बनाने वाले हैं कीमा। शामी के लिए शामी कबाब बनाने हैं। तो उसके लिए हमने कीमा जो है ये ले ली है। ये इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल करते हैं। और हाफ़ KG हमारा कीमा है। हाफ़ KG हमने पानी डाल दिया, अच्छे से हमने पकाना है इसको। और यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये ले ली है 2 टीस्पून। ये हम डाल देते हैं इसमें। और हम इसमें डालेंगे जी ये चिली मोटी भर हमने ले ली है, क्योंकि हमने कीमे को थोड़ा बाद में कूटना है, तो इस वजह से हमने साबुत ही डाल। तो यहाँ पे भी हम प्याज, हमने 1 प्याली प्याज के लिए ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जी हमने कीमा जो है इसमें रखी है प्रेशर में। सारे मसाले इसमें डाल के हमने रखी है अदरक लहसुन और प्याज, और इसमें नमक मिर्च और गरम मसाला डाल दी है। तो अब इसको बंद करेंगे इंशाल्लाह। फिर हम इसके बनाएंगे शामी कबाब। ठीक है। यहाँ पे जो दाल है, ये हमने दाल जो ली है, दाल को हम अलग जो है ना बॉईल करेंगे इसको, और इसको पीसेंगे। सिर्फ इसको बॉईल करके ना पानी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के। तो यहाँ पे जी हमने अपनी दाल जी वो प्रेशर में डाल दी है। इसमें मैंने डाल दी है हाफ़ टीस्पून हल्दी और हाफ़ टीस्पून थोड़ी सी चिली डाल दी है। साबुत खड़े मसाले डाल दिए। सिर्फ यही मैंने डालना था। मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 पाव हमारा दाल है, तो पानी हमने हाफ़ KG डाल देना है। तो हमारी दाल जो है वो अच्छे से हो जाए। तो इसके इंशाल्लाह हम शामी कबाब बनाएंगे, करेंगे। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह हमने कीमा जो है वो भी रेडी कर लिया है आपके सामने। और हमारी दाल जो है वो भी हो चुकी है, इस कंडीशन में आ चुकी है। तो मैंने इसको डाल दिया है जी ग्राइंडर में। ये देख लीजिए दूसरी जगह है। तो इसके अंदर मैं अपना कीमा जो है वो शामिल कर लूँगी। तो फिर उसको मैं दोनों को इकट्ठा जो है ना ग्राइंड कर लूँगी, ताकि मेरे शामी जो है वो सॉफ्ट और बिल्कुल मुलायम बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कीमा डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे जी हमने अपनी बिस्मिल्लाह करते हैं शामी कबाब के लिए हमने दाल जो है वो यहाँ पे पीस ली है। दाल और कीमा दोनों हमने ग्राइंडर में इस तरीके से हमने दरदरा सा पीस लिया है। ज़्यादा हमने इसको वो नहीं किया है। यहाँ पे इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ प्याज बारीक बारीक कटिंग करके, हरी मिर्चें कटिंग करके, और इसमें थोड़ा सा धनिया। ठीक है। ये इसमें डालेंगे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी बनने वाले हैं। तो यहाँ पे जी बाकी मसाले मैंने डाल दिए थे। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जो है शामी कबाब बनाकर आपको दिखा दी हैं। तो है निकाले और फ्राई करे। तो मटीरियल डाला है उसमें सब आपके साथ मैंने शेयर कर ली है। तो क्या क्या मैंने इसमें शामिल किया है, तो बहुत ही तो माशाल्लाह जी हम बना रहे थे यहाँ पे शामी अपने शामी कबाब हम बना रहे हैं। अभी इससे देखो ना, इसको हमने कोई अंडा नहीं लगाया, कुछ भी नहीं हमने इसको लगाया, और सिर्फ हमने इसको फ्राई किया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे कवर किया हुआ था,
ये बना के, और इस तरीके से मैंने पेपर लिया, ये देखिए थोड़ा मोटा पेपर है, ये इस तरीके से, ये फ्रीज़र है। और ये देखिए कबाब हुए मैंने इस तरीके से, ये जो बनाए हैं बीफ कबाब, इनको भी इस तरह कवर कर लिया, और इसको भी मैंने इस तरीके से कवर कर दिया इस पेपर के साथ, ताकि इसमें बर्फ़ जो है बिल्कुल भी नहीं जमे। जैसे ये रखे हैं मैंने इस तरीके से, इसको फ्रीज कर सकते हैं आप इसको। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए इस तरीके से मैं अपनी सहरी जो बना के लेके आ चुकी हूँ डाइनिंग टेबल पे। और मेरे ये शामी कबाब जो हैं ये माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और सॉफ्ट बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ऐसा पराठा होना चाहिए, तो फिर क्या ही बात है, साथ में चाय का कप, और माशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आपको रेसिपी पसंद आई होगी शामी कबाब की, बीफ शामी कबाब। तो आप भी ज़रूर बनाकर इस तरीके से रखिएगा। ईद करीब है, और सहरी के टाइम भी जैसे बच्चे जो हैं वो सालन नहीं खा सकते, तो बच्चे इस तरीके से आप बना के फ्राई करके दे सकते हैं बच्चों को। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को समझ कर सब्सक्राइब किया करें। खुश रहिएगा जी, खुशियाँ बांटिएगा, मुझे अपनी खुशियों में शामिल कीजिएगा। लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।